हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक के लिए। मैं गाइस आप सभी को पिछले वीडियोस में बताया है ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कहाँ पे करते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कहाँ पर ट्रेड होता है, इन सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से उन सभी वीडियोज में बात की है। और गाइस ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट 4 है, जिसमें गाइस मैं आप सभी को बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। और गाइस आने वाले वीडियोज में अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड ही वीडियोज मिलेगी, तो एक भी वीडियो को मिस मत करना। अगर आप वीडियो मिस कर दोगे तो फिर आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ दोगे एंड फिर आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। चलिए फिलहाल ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कहां पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सभी बातें आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं या फिर ये कोर्स बना रहा हूं एकदम जीरो लेवल से बना रहा हूं। मतलब कि मैं ये जान रहा हूं कि अगर आप लोग ट्रेडिंग करने आए हो ना, आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, और इसीलिए मैं आप सभी को एकदम जीरो लेवल से ट्रेडिंग की एक एक छोटी से छोटी चीजों को मैं आप सभी को समझा रहा हूं। तो पूरा देखना, आपको मजा बहुत आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज से एक भी वीडियो को मिस मत करना। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन इंडेक्स और स्टॉक में क्या फर्क है, हम लोग ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग ही करने वाले हैं, लेकिन हमको इसके बारे में जानना जरूरी है ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो कि हमें कहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। ये सबसे जरूरी बात है। तीसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग कहां करते हैं, वही मैं बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कहां करते हैं और किस चीज में करते हैं, क्योंकि आपको अभी कुछ पता नहीं है कि ट्रेडिंग आखिर करेंगे तो कहां करेंगे। मतलब कि होता तो मोबाइल से है, लेकिन आप कैसे करोगे, तो इसके बारे में बताएंगे। एंड साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या ट्रेड करते हैं। पैसे तो लगा देते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि वो ट्रेड क्या कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है। साथ ही आपको बताएंगे ब्रोकरेज ऐप क्या होता है एंड आप उसमें कैसे अपना अकाउंट बना सकते हो एंड कैसे आप उसमें अपना फंड ऐड करके और कैसे आप उसमें से ट्रेड कर पाओगे। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब कुछ और जानकारी जो आपको जाननी चाहिए वो है अपना ऑप्शन होता क्या है। जैसे कि मैंने तो बताया आपको कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ये जानना है आपको, तो उसी में जानना है कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑप्शन क्या क्या, मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या है कि हम लोग कहां पे ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है अभी मैं आपको बताऊंगा, एंड ऑप्शन और शेयर में क्या फर्क है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का तो मतलब पता है कि हम लोग ट्रेड करेंगे, कोई सामान खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, लेकिन ऑप्शन का क्या मतलब है आप बस इतना समझ लो कि जैसे कि कोई अगर एक शेयर है, ठीक है, जैसे कि मान लो एक बड़ा सा शेयर जैसे रिलायंस का है, 3000 रुपए के करीब में उसका शेयर का दाम है, ठीक है। क्या अगर हमारे पास 3000 रुपए नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इसीलिए बनाया गया है कि आप छोटे फंड से ट्रेड कर पाओगे। देखो स्टॉक में ट्रेड अगर करोगे, जैसे कि शेयर में ट्रेड करोगे, तो आपको बड़े फंड चाहिए, लेकिन वही अगर आप ऑप्शन ट्रेड करोगे तो आपको छोटे फंड में आप ट्रेड कर पाओगे, अच्छे पैसे बना सकते हो, और हाँ रिस्क भी उतना ही होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन क्या होता है। ट्रेडिंग के बारे में तो आप सभी को मैंने बताया है कि ट्रेडिंग बाई और सेल करने के विधि को ही हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन क्या होता है ये जानने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि गाइस किसी भी शेयर या फिर इंडेक्स को हम लोग एक बार में नहीं खरीदते हैं, मतलब कि पूरा इंडेक्स और शेयर को एक बार नहीं खरीदते हैं, हम लोग उसके जस्ट एक छोटे से हिस्से को खरीदते हैं, उसको हम लोग ऑप्शन बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई शेयर का दाम 5000 रुपए है, जैसे कि मान लो कि रिलायंस का शेयर है, ठीक है, रिलायंस का शेयर अभी 3K से ऊपर का है, मान लो, ठीक है, 3000 से ऊपर का है, तो मेरे पास अगर 3000 रुपए नहीं है तो मैं इसके ऑप्शन में ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है। और ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए हमें इसके स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से इसका दाम देना पड़ता है, और इसको हम लोग जो एक्सपायरी होता है, अगला एक्सपायरी, उस दिन तक हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। अब रही बात की स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और एक्सपायरी क्या होती है, तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना जानो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ये होता है कि हम लोग किसी भी इंडेक्स या फिर स्टॉक, इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया है, इंडेक्स क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक का गुच्छा होता है। मतलब कि निफ्टी 50 मान लो, निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनी होती है और उस निफ्टी 50 को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो किसी इंडेक्स या फिर किसी स्टॉक के छोटे से हिस्से को हम लोग कुछ दिन के लिए खरीदते हैं, उसको हम लोग ऑप्शन बोलते हैं, बस आप इतना समझ लो, ठीक है। तो ऑप्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे बोल सकते हो किसी को कि किसी भी शेयर या फिर इंडेक्स के एक छोटे से हिस्से को हम लोग खरीदते हैं, उसको हम लोग ऑप्शन बोलते हैं, और कब तक के लिए खरीदते हैं, तो अगले एक्सपायरी तक खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑप्शन बोलते हैं। अब ये बात है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑप्शन, कहने का मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या ऑप्शन होता है और हम लोग किस किस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हो कि हम लोग किस किस चीजें में ट्रेड करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो हम लोग किसी शेयर में ट्रेड कर सकते हैं, किसी इंडेक्स में कर सकते हैं, और किसी भी कमोडिटी में
कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इंडेक्स क्या होता है, शेयर क्या होता है और कमोडिटी क्या होता है। नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। ऑप्शन में हम लोग इस स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हैं और एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ये मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रकार देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल खरीदते हैं, ठीक है। ये कॉल क्या होता है कि हम लोग कॉल मतलब कि एक स्ट्राइक प्राइस होता है, एक कॉल का तरफ का होता है और एक पुट के तरफ का स्ट्राइक प्राइस होता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल खरीदते हैं, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग पुट खरीदते हैं। अभी आप इतना जानो, जब मैं स्ट्राइक प्राइस वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस, कॉल एंड पुट, ये जितने सारी भी चीजें हैं आपको मैं क्लियर करूंगा। बस इतना जानो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के जो प्रकार होते हैं वो दो टाइप की होती है, एक होता है कॉल, दूसरा होता है पुट। तो अब आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होता है। अगर मार्केट ऊपर जाने की चाहत करती है, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तो हम लोग कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। अगर मार्केट नीचे जाता है या फिर नीचे जाने वाली होती है तो हम लोग पुट ऑप्शन को खरीदते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग स्ट्राइक प्राइस की वीडियो इसके बाद वाले वीडियोस में बात करेंगे, तो उसमें हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, इन सभी के बारे में, ठीक है। ऑप्शन और शेयर में क्या फर्क होता है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। देखो, अगर हम लोग ऑप्शन खरीदते हैं और शेयर खरीदते हैं तो इसमें हमें क्या होता है, क्या फर्क होता है, ये चीजें पहले जान लो। देखो, शेयर होता है बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। शेयर जब आप खरीदोगे तो थोड़ा इसमें ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो आप इस शेयर के हकदार हो जाते हो, ठीक है। और शेयर को आप लाइफ टाइम के लिए रख सकते हो, चाहे जब तक भी रख सकते हो, आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो ये तीन चीजें शेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर में थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं, शेयर को आप बहुत दिन तक रख सकते हो और शेयर के आप मालिक बन जाते हो। अगर आपने किसी रिलायंस के 10 शेयर को खरीदा तो आप 10 शेयर के मालिक हो, ठीक है। तो ये शेयर होता है। लेकिन ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन को आप सिर्फ खरीद और बेच सकते हो, ऑप्शन में मालिक नहीं बन सकते हो। और ऑप्शन को खरीदने और बेचने की भी एक लिमिट होती है, एक डेट होता है, मतलब कि आप एक्सपायरी से पहले ही खरीद और बेच सकते हो। और इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो प्रीमियम पे होता है। जैसे स्ट्राइक प्राइस ऊपर बढ़ता है तो आपको उसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम क्या होता है इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो घबराना मत। कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं होगा जो आप समझ नहीं पाओगे। तो सिंपल स्टेप में मैंने आपको ये चार चीज समझाई है कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन किसी भी इंडेक्स या फिर शेयर के छोटे हिस्से को हम लोग खरीदते हैं, उसको हम लोग ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑप्शन क्या क्या है, तो इसमें हम लोग शेयर में कर सकते हैं, इंडेक्स में कर सकते हैं, कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रकार में कॉल एंड पुट होता है। मार्केट अगर ऊपर जाने वाला होता है तो हम लोग कॉल खरीदते हैं, नीचे जाने वाला होता है तो हम लोग पुट खरीदते हैं, ठीक है। ऑप्शन और शेयर में क्या फर्क है, शेयर आप खरीदते हो तो शेयर का आप मालिकाना हक हो जाते हो, मतलब कि शेयर का आप मालिक बन जाते हो। शेयर को आप लाइफ टाइम के लिए रख सकते हो एंड शेयर थोड़ा महंगा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन पे आपका कोई हक नहीं होता है, ऑप्शन को आप लिमिट टाइम के लिए खरीदते हो, मतलब कि एक्सपायरी से पहले आपको बेचना होता है। और ऑप्शन में जो आपका प्रॉफिट होता है वो प्रीमियम बढ़ता है या फिर घटता है तो उससे आपको प्रॉफिट होता है। तो ये चीजें तो आप समझ गए, बहुत सिंपल चीजें थी। तो आप ये समझ गए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने भी ऑप्शन होते हैं इन सभी के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं ऑप्शन, इंडेक्स और स्टॉक में क्या फर्क होता है। स्टॉक हम लोग उसे बोलते हैं जो किसी कंपनी का हिस्सा होता है। कहने का मतलब है कि रिलायंस एक अलग स्टॉक हो गया, टाटा अलग हो गया, टीसीएस अलग हो गया, एचडीएफसी अलग हो गया, एसबीआई अलग हो गया, मतलब कि ऐसे जितने सारे भी कंपनी का आप नाम सुनते हो वो सबका अलग अलग स्टॉक होता है, ठीक है। तो हर एक कंपनी को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और इंडेक्स जो होता है वो इंडेक्स होता है इंडिया के टॉप कंपनी का गुच्छा, मतलब कि जैसे निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 अपना एक इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनी होती है और उस गुच्छे को, मतलब कि उस गोला को हम लोग बोलते हैं कि ये निफ्टी 50 है और उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनियों के ग्रुप को हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं और निफ्टी 50 को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। साथ ही आप ऐसे भी देख सकते हो जो बैंक निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी में इंडिया के टॉप 12 बैंक ऐसे होते हैं जो सभी का ग्रुप होता है और उस ग्रुप को हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं और बैंक निफ्टी भी हमारा इंडेक्स होता है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के बारे में मैंने आपको समझाया कि किसी भी शेयर में या फिर किसी भी इंडेक्स में आपको जस्ट उसका एक छोटा सा हिस्सा खरीदना होता है तो हम लोग उसको ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ऑप्शन, इंडेक्स और स्टॉक में क्या क्या फर्क है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब रही बात की ऑप्शन ट्रेडिंग कहां करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग होती दो जगह है, एनएससी और बीएससी। इनके बारे में मैंने आपको बताया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी कोलकाता में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, ठीक है। और इसी में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर कोई भी ट्रेडिंग हम लोग इसी दो चीजों में करते हैं। तो इसके बारे में जब आप मोबाइल में अपना डीमेट अकाउंट बनाओगे तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स में हमारा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स,
सेंसेक्स, निफ्टी, नेक्स्ट 50 ऐसे करके हमारे 7 इंडेक्स है, हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही हम लोग कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, इन सभी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग हर जगह कर सकते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग करने का क्या मतलब है कि हम लोग बड़े से हिस्से का एक छोटा सा पार्ट खरीदते हैं, उसको हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। ब्रोकरेज ऐप क्या होता है, ये बहुत चीजों भाई बहुत लोगों का जो नए ट्रेडर उनको पता ही नहीं है। तो ब्रोकरेज ऐप होता है जैसे कि जिस चीज में आप लोग अपना अकाउंट बनाते हो, जैसे कि मान लो कि आपका बैंक अकाउंट में खाता है, जैसे कि आपका एसबीआई में खाता है ना पैसे रखने के लिए, सेम उसी प्रकार से आपका ब्रोकरेज ऐप में आपका खाता खोलना होता है। आप आधार कार्ड एंड पैन कार्ड से अपना खाता खोल सकते हो। ठीक है, एंड खोलने के बाद आप खुद से खोल सकते हो, एंड वो खाता खोलने के बाद आप उसमें अपने बैंक से पैसे डालते हो ब्रोकरेज ऐप में, एंड ब्रोकरेज ऐप से ही आप ट्रेड करते हो। कोई भी ट्रेड आप ब्रोकरेज ऐप से ही करते हो। ठीक है, तो ब्रोकरेज ऐप के मैं कुछ नाम बता देता हूं, जैसे कि एंजल वन, धन, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एम स्टॉक, ये सारी जो एप्लीकेशन है ये सबके सब डीमेट अकाउंट है। आप इनमें से किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। अगर आप धन में या फिर एंजल वन में बनाना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप यहां से अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। वैसे मैं कल के वीडियो में बताऊंगा कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे काम करता है। ठीक है, एंड उसके बाद मैं बात करूंगा ऑप्शन चेन के ऊपर, क्या कि ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, इन सभी चीजों के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग ब्रोकरेज एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन की दुनिया में ढूल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना।